बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। रावलपिंडी में नालालई में कटारियां के मुकाम पर पानी का लेवल 11 फीट और गवालबंडी पुल पर 10 फीट से तजावुज कर गया। चकलाला के मुकाम पर सबसे ज्यादा 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरात चनियोट मियांवाली, अटक, पिंड दादत खान और नौशहरा में भी बादलों की घनगरज। पेशावर में मूसलाधार बारिश से बीआरटी स्टेशन में बारिश का पानी दाखिल। बिजली का निजाम दरहम बरहम। लाहौर में भी बादलों के डेरे। जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक हो गया। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के कई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते मुल्क के बेशतर शहरों में तूफानी बारिशें होंगी। कराची, हैदराबाद और सिंध के बेशतर इलाकों में भी 11 सितंबर तक बादल बरसेंगे। बारिश के बायस गुजरात में अफसोसनाक हादसा। जग्गू हेड के करीब वैन फिसलकर बरसाती नाले में जा गिरी। 5 अफराद जान बहक, 4 मुसाफिरों को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा बारिश के बायस वैन का टायर फिसलने से पेश आया। लाशें हस्पताल मुंतकिल। वजीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस ले लिया। कमिश्नर गुजरावाला से रिपोर्ट तलब। उस्मान बुजदार का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का हुक्म। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में पाक बहरिया ने बर्री और फजाई अफवाज के शाना बशाना रहकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। शहदार गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। यौम बहरिया की मुनासबत से खसूसी वीडियोज भी जारी कर दी गई। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान अपने पैगाम में कहते हैं, आज का दिन सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलवाता है। शहबाज शरीफ को पार्टी वजीर आजम के लिए नामजद करती है तो हम सपोर्ट करेंगे। पीटीआई हुकूमत अवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो गई। मुल्क में तब्दीली जरूर आएगी। झूठी और जाली तब्दीली से अवाम की जान छूटेगी। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं चौधरी निसार के पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक बयान पर तबसरा नहीं करना चाहती। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से दूर रहना चाहिए। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर के वकील अमजद परवेज ने केस की मजीद पैरवी से माजरत कर ली। शहबाज शरीफ का उभरती मईशतों की फहरिस्त से पाकिस्तान के निकलने पर इजहार तशवीश। अपोजिशन लीडर कहते हैं, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल की आलमी फहरिस्त से पाकिस्तान का निकलना अफसोसनाक है। नून लीग के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को दुनिया की 20 उभरती हुई मईशतों में शुमार किया गया था। अब मईशत की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान के तनज़्ज़ुली मसाइब का एतराफ है। इमरान खान को अवाम खुशहाल और आलमी इदारों को बदहाल नजर आ रहे हैं। नए आईजी पंजाब का चार्ज संभालते ही थाना कल्चर बदलने का दावा। कहते हैं, जानता हूं थानों में शहरियों से अच्छा सलूक नहीं होता। अब ऐसा नहीं चलेगा। हर जुर्म का पर्चा कटेगा। झूठी एफआईआर कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राव सरदार खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, वारदात की एफआईआर ना काटना खुद बड़ा जुर्म है। शहरियों से बदसलूकी करने वाले अफसर सीटों पर नहीं रहेंगे। आईजी पंजाब की कब्जा माफिया के साथ देने वाले पुलिस अफसरों को भी सख्त वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म आज लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मंसूबे से कोई जाली प्लॉट, रिश्वत लेकर झूठे फर्द सरकारी या निजी जमीन पर जाली कब्जा नहीं कर सकेगा। इस मंसूबे से सिर्फ इस्लामाबाद में 300 अरब से ज्यादा हुकूमती जमीन हुकूमत को वापस मिली। कोरोना की चौथी लहर बेलगाम। मजीद 83 अफराद जान बहक। अमवात की मजमूई तादाद 26,413 हो गई। 24 घंटों में 3,902 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.44% रिकॉर्ड।
कराची में शरह 10% के करीब पहुंच गई। ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर हो जाएं तैयार। 15 सितंबर से कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिरों को रेलवे टिकट जारी नहीं किया जाएगा। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक 15 सितंबर से कोरोना वैक्सीन की एक खुराक और 15 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले मुसाफिरों को ही सफर की इजाजत होगी। लाहौर में मेट्रो बस का पहिया चल पड़ा। 12 रोज बाद बस सर्विस को दोबारा बहाल कर दिया गया। पहले दिन ही मेट्रो बस की 2 बसें खराब हो गईं। मुलाजमीन के मुताबिक एक बस के इंजन का मसला हुआ है, जबकि दूसरी बस के टायर्स खराब हो गए हैं। वेडा अमेजा कंपनी की जानिब से मेट्रो ट्रैक पर 60 बसें चलेंगी। खवातीन और मर्दों की अलग नशिस्तों का इंतजाम है। मेट्रो बस ड्राइवर्स के एहतजाज और टेस्ट ट्रायल के बायस 11 रोज मुअत्तल रही। लाहौर में चिंची रिक्शे में खातून से नाजेबा हरकत करने वाले 4 मुलजिमान की शनाख्त हो गई। मुतासरा खातून ने कैंप जेल में 4 मुलजिमान को शनाख्त किया। शनाख्त परेड की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश की जाएगी। 4 मुलजिमान ने 14 अगस्त को चिंची रिक्शा पर खातून को हिरासा किया और बदतमीजी की। तालीम की बदौलत ही कौमें उरूज हासिल करती हैं। माजी की हुकूमतें 5 साल में 1330, जबकि तहरीक इंसाफ ने 3 बरस में 1533 स्कूल अपग्रेड किए। वजीर आला उस्मान बुज़दार का आलमी यौम ख्वानदगी पर पैगाम। कहा 33,000 से जायद मर्द व खवातीन एजुकेटर्स की भर्ती का अमल जल्द शुरू किया जा रहा है। शराय ख्वानदगी बढ़ाने के लिए पहली मर्तबा ट्रांसजेंडर की तालीम पर तवज्जो दी गई। अपने दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 27,000 स्कूल अपग्रेड करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वर्चुअल इलाकाई कॉन्फ्रेंस। शुरका से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अफगानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है। अफगान अवाम 40 साल से मुश्किलात का शिकार हैं। अब वक्त है आलमी बरादरी उनका साथ दे। वज़ीर खारजा ने मजीद कहा, माजी में अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई। अब यकीनी बनाया जाए अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में निगरान सेटअप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देना कब्ल अज़ वक्त होगा, थोड़ा इंतजार करें। फवाद चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की शहरियों के इनखला पर पाकिस्तान की कोशिशों को पूरी दुनिया ने सराहा। विफाकी वजीर इत्तलात ने मजीद कहा, हमने तालिबान के अमरीका के साथ मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की। अफगानिस्तान जंग में पाकिस्तान को 80,000 जानों का नुकसान उठाना पड़ा। हमारा 150 अरब का मौशी नुकसान हुआ। अगर पहले पाकिस्तान की बात मान ली जाती तो आज अफगानिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के ऐलान पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा के मुताबिक तालिबान की हुकूमत सिर्फ इन अफराद पर मुश्तमिल है जो तालिबान के रुकन या उनके करीबी साथी हैं। फहरिस्त में किसी खातून का नाम शामिल नहीं। काबीना के कुछ अफराद की वाबस्तगियों और ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से भी फिक्रमंद हैं। तालिबान को बातों से नहीं इक़दामात से परखेंगे। इंडोनेशिया की जेल में खौफनाक आतिशज़दगी। 41 कैदी झुलसकर जान बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। जकार्ता पुलिस हुक्काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आतिशज़दगी के वक्त कैदी सो रहे थे। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। और व्हाट्सएप में जबरदस्त प्राइवेसी फीचर की आजमाइश। मखसूस कॉन्टेक्ट्स के लिए लास्ट सीन को छुपाने वाला फीचर जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। नए फीचर के तहत मखसूस अफराद को लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो या व्हाट्सएप पर पर्सनल इन्फो को देखने से रोका जा सकेगा। व्हाट्सएप हुक्काम के मुताबिक प्राइवेसी का यह फीचर iOS और एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए दस्तयाब होगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है। पाकिस्तान वहां होने वाली तब्दीलियों का बगौर जायजा ले रहा है। तालिबान की तरफ से अबूरी काबीना का ऐलान एक अहसन इक़दाम है। इस अमर को
भी यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वर्चुअल इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल मुश्किल और पेचीदा है। अफगानिस्तान के अवाम 40 साल से मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्की मसाइल अफगान अवाम को ही हल करने चाहिए। वजीर खारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से नए चैलेंजेस का सामना है, जबकि अफगानिस्तान से मुतालिक की जाने वाली तमाम पेशगोइयां गलत साबित हुई। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि एवनफील्ड रेफरेंस में एक अहम दरख्वास्त दी जाएगी। वकला तैयारी कर रहे हैं। दरख्वास्त केस के पीछे छुपे मुहरकात को भी बेनकाब कर देगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत हुई। मरियम नवाज ने अदालत को बताया कि उनके वकील अमजद परवेज ने केस की मजीद पैरवी से माजरत कर ली। केस को मेरिट पर जाने से पहले मजीद हकाइक भी सामने लाना चाहती हूँ। समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा, कुछ मसाइल हैं जिनको हल किए बगैर ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए इन मसाइल का हल जरूरी है। अगर इस मसले को हल किए बगैर मुकदमा आगे बढ़ा तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे।